साथियों, जय श्री राम। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आज बहुत ही गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी के द्वारा अनेक माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कुछ लोग मेरे से जो परामर्श लेने आते हैं उनके माध्यम से, और कुछ जिनके यहाँ मैं वास्तु से संबंधित जो सलाह देने में जाता हूँ या वास्तु विजिट करने जाता हूँ, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पर हर दो चार दस के पश्चात जो है एक 11वें 10वें व्यक्ति के या घर के जो है मैं इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। और वो जो प्रश्न होता है उसका वास्तविक में उत्तर दे पाना या उसका समाधान निश्चित तौर पर बहुत या तो कम या तो कुछ लोगों को पता नहीं रहता, या रहता भी है तो उसको जो है उसका तरीका उनको पता नहीं है कि कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, और वो है तांत्रिक और मांत्रिक प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति के ऊपर उसके व्यापार को प्रतिबंधित कर देना, यानी कि व्यापार को बांध देना, उसके विकास को अवरुद्ध कर देना, उसके अंदर शारीरिक इस प्रकार के रोग की व्याप्ति हो जाए ताकि वह व्यक्ति जो है उच्चटित उसका मन हो और कार्य या व्यवसाय में उसका मन न लगे, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या नज़र दोष से संबंधित कोई दिक्कत है, तो ये सारी जो चीज़ें ये सब आविचारिक जो है प्रयोग में आता है। और ये आविचारिक प्रयोग का जो है यह प्रामाणिकता है, इसकी यह भी एक विद्या है। बहुत सारे जो प्रांत हैं वह प्रांतों में तो इसकी बहुत व्यापकता इसकी है, जैसे छत्तीसगढ़ है, असम है, बंगाल है। अन्य देशों में भी इस प्रकार की स्थिति है, केवल मात्र भारत की कुछ प्रांतों में, प्रदेशों में नहीं, बल्कि अन्य, चूंकि ये तो एक विद्या है, आविचारिक इसको विद्या कहा जाता है। तो इस आविचारिक जो विद्या है, तांत्रिक जो प्रयोग होते हैं या मांत्रिक जो प्रयोग होते हैं, या नज़र के माध्यम से, सावर मंत्रों के माध्यम से, यदि इस प्रकार की स्थिति जिससे कि आप पीड़ित हैं तो, या नहीं भी हैं, और यदि इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो निश्चित तौर पर आप इसको मान लें कि आप कहीं न कहीं या तो नज़र दोष से पीड़ित हैं, या तो आप जो है किसी के द्वारा, किसी शत्रु के द्वारा या किसी अपने ही स्वजन के द्वारा कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र के माध्यम से तांत्रिक या मांत्रिक प्रयोग को कराया जा रहा है, या उनके द्वारा आपके कार्यों को प्रतिबंधित या उसको बांधने का प्रयास किया गया है। यह स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसी जब स्थिति रहती है तो उसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में वही उपाय बताने का प्रयास करूँगा। और ये जो उपाय है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, बल्कि ये सात्विक उपाय है। इसमें किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सात्विक उपाय है। तो आप इसको, और मैं 3 प्रकार का उपाय बताऊंगा। प्रथम तो यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो मैं हनुमान जी के माध्यम से, उनके मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से जो है इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए मैं उसको बताऊंगा। यदि आप देवी भक्त हैं, देवी की उपासना करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप भैरव यानी भगवान शिव के भक्त हैं, तो भैरवी और तंत्र के माध्यम से इसका क्या प्रामाणिक उपाय है, उसको, इन सारी चीज़ों को मैं बड़ा ही विस्तृत बताने वाला हूँ। आप केवल पूरे इस वीडियो को आप देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक भी करें। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उसको आप कमेंट के द्वारा पूछें। देखिए, सबसे प्रथम चीज़ तो ये है कि कुछ घरों में वास्तु दोष की वजह से भी निगेटिविटी आती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसको हम लोग जो है वास्तु के माध्यम, वास्तु यंत्र जो कुछ हैं, आजकल बहुत सारे यंत्र भी आ गए हैं, तो स्कैनर है, बाकी जो है, तो इसके माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं। वैदिक प्रक्रिया भी है, गंध के माध्यम से हम उसको पकड़ सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति आती है और बार बार आप बीमार पड़े रहते हैं, आपको व्यापार में हानि हो रहा है, या किसी के संतान या पुत्र का जो स्वास्थ्य है वो नहीं ठीक हो रहा है, आपका स्वास्थ्य से पीड़ित, तो आपको जो है
इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को, यानी कि वास्तु से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है उसको भी आपको समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा चीज, ये साइंटिफिक विषय है। दूसरा चीज, एक और चीज, यदि आप नज़र दोष से या किसी प्रेत पीड़ा या किसी भूत प्रेत आदि या इसके अलावा किसी ऐसे दोष से आपके दोष से पीड़ित हैं जो जिससे आप देख नहीं सकते केवल, और नहीं उसको आप व्यक्त कर सकते हैं, केवल उसका आप एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी घर के अंदर जो है रक्त जैसा जो है दुर्गंध आना, घर के अंदर से घी जैसा दुर्गंध आना, घर के अंदर से कभी नमक के जैसा दुर्गंध आना, घर के अंदर से जो है इस प्रकार की नकारात्मक, यदि आपके अंदर घर के अंदर से गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, या कोई अप्रत्याशित घटनाओं को बार बार देखना, ऐसा लग रहा हो कि आपके सामने से कोई गुजर गया और जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसी स्थिति बार बार आना, या घर में बार बार किसी भी प्रकार से आत्महत्या इत्यादि चीज़ों की कोशिश करने की मनोवृत्ति या प्रवृत्ति का बनना, ये सारी जो चीज़ें हैं, इस सभी चीज़ें इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जो है देने वाली हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से? तो ये सभी तांत्रिक मांत्रिक या इस प्रकार के प्रयोग के द्वारा, लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं उसका ही आपको या उस व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचें हम कैसे? इसका सटीक उपाय आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यदि आप हनुमत उपासक हैं, हनुमान जी की यदि उपासना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि हनुमान जी का जहाँ पर निवास होता है, हनुमान जी जहाँ पर विराजते हैं, वहाँ इस प्रकार की शक्तियों का समावेश प्रवेश हो ही नहीं सकता। यदि प्रवेश हो चुका है, इसका मतलब कि आपके द्वारा कोई गलतियाँ की गई हैं जिसकी वजह से आपके घर के अंदर का देवत्व जो है वह समाप्त हो चुका है, और वो जो शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, वह प्रवेश कर चुकी हैं, उसके आगोश में आप आ गए हैं। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और उपाय क्या करना है आपको? तो आपको उपाय करना है, एक मंत्र है हनुमान जी का, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की मूर्ति को आप रख करके और लाल कपड़े पर उनको आसन बिछा करके रख लीजिए। रखने के पश्चात जो है घी का दीपक जलाइए। इसमें सरसों तेल का दीपक मत जलाइए, इसमें आप घी का जो है दीपक जलाइए और उसमें 4 दाना सरसों दाना डाल दीजिए, पीली सरसों डाल दीजिए। और उसके पश्चात जो है जहाँ आप पूजा करने बैठते हैं वहाँ पर जो है उसके चारों तरफ पीली सरसों को बिखेर दीजिए। और अष्टगंध यदि घर में हो या नहीं है तो गूगल ला करके और उसमें इंद्रजौ, देसी घी, गुड़, इंद्रजौ, देसी घी, गुड़ और गूगल, इसको मिक्स करके इसका जो है एक आहुति बना लीजिए, यानी कि हवन सामग्री टाइप का इसको बना लीजिए। और उसके पश्चात जो है आम की लकड़ी या गोबर का जो छेना होता है, गोली होता है, उस जो है गोबर गोली पर उसको रख करके सुलगाइए। और उसके पश्चात आप इस मंत्र का, जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जो है 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम हंग हनुमते दक्षिणेश्वराय रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। एक बार और आप पुनः मंत्र को सुन लें। मंत्र है ओम हंग हनुमते दक्षिणेश्वराय रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ये जो छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का, चूंकि आपको लग रहा होगा कि छोटा मंत्र है, लेकिन बहुत प्रभावी मंत्र है। यह त्रैलोक्य विजयी उस व्यक्ति को बना सकता है। वह उस व्यक्ति के अंदर यदि बार बार नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है, परेशान है, थकित है, चकित है, ऐसी स्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में, शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ है, उसका कोई सहयोगी नहीं, दूर दूर तक कोई सहयोगी नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह मंत्र का जप जो है निश्चित तौर पर करना चाहिए। और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की प्रतिमा को, वहाँ मूर्ति को, फोटो को दक्षिणाभिमुख लाल कपड़े पर विराजित करके और घी का दीपक, उसमें 4 दाना सरसों आप डाल दीजिए। और जो मैंने आपको चीज़ बताया है पूर्व में, उसका हवन, यानी कि उसके जो है सुलगा करके उसके धुएं के मध्य बैठ करके बढ़िया उसके पश्चात जो है इसका पाठ कीजिए।
और उसके बाद अगर यदि मान लीजिए आपका व्यापार प्रभावित है, आपका बिजनेस यानी कि आपका दुकान, आपको ऐसा लग रहा है कि ग्राहक ही नहीं आ रहा है, दुकान पर ग्राहक यदि आते भी हैं तो वो रुकते नहीं हैं, या बार बार आपसे ग्राहकों से जो है झगड़े हो जाते हैं, या व्यापार दुकान बंद करने के पश्चात जब आप घर में आते हैं तो वहाँ पर विवाद हो जाता है, पति पत्नी के बीच अनबन की स्थिति हो जाती है, या जो व्यापारी आपके सहयोगी व्यापारी हैं उन व्यापारियों और आपके बीच में दुराव मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसी जब स्थिति जब आ रही है, मतलब आप समझ रहे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आप जो है दुष्प्रवृत्ति जनों के द्वारा, प्रतिस्पर्धात्मक जो आपके शत्रु हैं उनके द्वारा आपके ऊपर कुछ किया धरा गया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं वही बताता हूँ। हनुमान जी के ही परिदृश्य में आपको हनुमान जी के इसी मंत्र का जप करना है। सब कुछ ऐसा ही स्थिति सब ऐसा ही करना है, किंतु इसमें एक जो है कार्य बढ़ जाता है, और वो कार्य उसको आप थोड़ा सा ध्यान से जो है उसको आप नोट कर लीजिए कि हवन जो सामग्री है इसको 108 बार जप करने के पश्चात 21 दिन तक आप जो है अपने दुकान में या दुकान के आसपास में कहीं आप जो है घर में तो 21 दिन तक पाठ कर लीजिए। पाठ करने के पश्चात कुछ हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री नहीं है मित्रों, ये औषधि है जो सकारात्मकता देती है, जो है बहुत उस व्यक्ति को उन्नतिशील बनाने के लिए बहुत उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती है। वो व्यक्ति ऊर्जावान होकर के बड़े जोश खरोश के साथ वो पुनः कार्य को करता है, और किसी के भी साथ उसके जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी वाणी में माधुर्यता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो हनुमान जी आप देखे होंगे बिल्कुल उच्छृंखल नहीं, जबकि वो वानर के रूप में उनको दर्शाया गया, जबकि बिल्कुल वानर चंचल होता है, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल भी चंचल नहीं है, बहुत स्थिर है, ज्ञानाम अग्रगण्यम है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है उनसे सीख लेते हुए इस मंत्र का जप करके, और 14 प्रकार की औषधियाँ हैं अलग अलग, उन औषधियों को मिक्स करके मिश्रित करके उसके मिश्रण को घी में लगा करके मिला करके, और उसके पश्चात जो है ये 21 दिन तक 108 बार मंत्र का जप करने के पश्चात 11 आहुतियाँ आपको आम की लकड़ी पर देनी चाहिए। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए मित्रों कि वो जो हवन जो आप करते हैं हवन सामग्री का जो है आम की लकड़ी पर, तो वह जो राख है उस राख को फेंकना नहीं है, वही तो औषधि है। उसी के माध्यम से तो आपको आपके दुकान में पुनः उसका जो बंधन है, जो दुकान आपको बांध दिया गया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपके बांध दिए गए हैं, या आपके व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है, कंपनी है, फैक्ट्री है, उद्योग है, उसको जो बांध दिया गया है वह, या इस प्रकार की नेगेटिविटी उसमें आ चुकी है, तो उसको समाप्त करने की वही राख ही काम करेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वो 14 औषधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप फटाफट जो है पेन और एक कागज़ ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नहीं, बहुत साधारण सी बात है, बहुत सरलता से आप इसको कर सकते हैं। 14 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको लेना है बेल की गुद्दी, जो बेल होता है ना, हरा हरा जो बेल होता है, उस बेल की जो है गुद्दी ले लीजिए। चिड़चिड़ा एक आता है जड़ी, चिड़चिड़ा जड़ी उसको ले लीजिए। उसके बाद पश्चात जो है एक बरियार करके जो है एक औषधि आती है। आप यदि नहीं आप इसके बारे में जानते हैं, आप पहचान आपको नहीं इन लकड़ियों की औषधियों की है, तो आप किसी भी पंसारी के दुकान में आपको जाने पर मिल जाएगा, किंतु आप नोट कर लीजिए। पहला है बेल की गुद्दी, दूसरा है चिड़चिड़ा की लकड़ी, और तीसरा है बरियार की लकड़ी, और चौथा है कुसुम का फूल। ये औषधि के दुकानों में मिल जाती है। पांचवा जो है वो घाय का फूल, घाय उसका फूल, यानी कि घ में आ का मात्रा है और य है का फूल, ऐसा लिख लीजिए आप। उसके बाद से गुड़हल जो होता है, घर में लाल फूल जो होते हैं देवी जी को चढ़ाया जाता है, वो गुड़हल का फूल, कमल का फूल, और उसके पश्चात नाग केसर। अब बहुत ही सरलता से मिल जाता है नाग केसर, कमलगट्टा, और उसके पश्चात गोल जो है जायफर, जो जायफर आता है, गूगल, काला तिल 250 ग्राम, और गाय का घी, और एक मिट्टी की कढ़ाई
जिस कढ़ाई में आपको रख करके हवन करना है। और यह जो है 108 बार ओम हंग हनुमते दक्षिणेश्वराय रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। और इसका जो दशांश है अर्थात 11 बार इस मंत्र को बोल करके, और उसके पश्चात जो है जो 14 जो औषधियों को मैंने आपको बताया है, इन औषधियों को 13 औषधियाँ हैं और एक जो है मिट्टी कढ़ाई, तो इन औषधियों को घी में, गाय के घी में मिला करके और इससे से जो है उसी मंत्र को बोलते हुए 11 बार आहुति देना है। और नियमित इसको 21 दिन तक करना है। और उसके पश्चात जो राख है, उस राख को जो है आप दुकान में ले जाइए। दुकान में ले जा करके, और जब आप दुकान बंद करते हैं उस समय उस दुकान के जो है जो सामने का जो दरवाज़ा है, जो मेन जो गेट है, वहाँ पर उसको जो है ऐसा विकिरण कर दीजिए। पूरे जो है दुकान के चौहद्दी में चारों तरफ उस राख को आप जो है डाल दीजिए। और नियमित, और राख को डालते समय भी आपको इसी मंत्र का पाठ करना, हनुमान जी का रूप स्वरूप का ध्यान करना है। और मन में जो है, यदि आपके मन में यह कल्पना करना है कि प्रभु यदि मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो निश्चित तौर पर आप जो है, हाँ, मैं इसमें एक विशेष विषय बताऊंगा कि इस दौरान यदि ग्राहक कोई आता है तो उसकी बात अलग है, किंतु इस दौरान आपके उस प्रतिष्ठान में यदि कोई मासिक धर्म वाली महिला काम करती हो तो आप उनको तब तक के लिए छुट्टी दे दें, 1 आध हफ्ते के लिए, और इस प्रक्रिया को आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद उस माता जी को बुला लीजिए काम पर। तो इस प्रकार का, चूंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और विशेष करके स्त्रियों महिलाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पुनः उनको आप बुला लीजिए, बुला करके काम पर उनको रख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित तौर पर जो आपका व्यापार उद्योग जो बंद पड़ा हुआ है, दुकान में आपकी स्थितियाँ एकदम विपरीत हो चुकी हैं, निश्चित तौर पर वो जो दुकान चल पड़ेगी। अब इसके बाद दूसरा उपाय मैं बताऊंगा आपको, वो है देवी उपासकों के लिए। जिन लोगों को उपरोक्त जो पहले हमने कहा है, इन सारी समस्याओं का यदि सामना वे कर रहे हैं, और आपको यदि हनुमान जी के इस प्रकार के जो प्रयोग मैंने बताया, यदि वो आपको क्लिष्ट लगता है, कठिन लग रहा हो, तो आपको जो है ये उपाय दुर्गा जी का है, उनके मंत्रों का पाठ करके, उनके मंत्रों का जप करके और करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवारण मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। त्रिउच्च महाशक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन त्रिउच्च महाशक्तियों का बीज मंत्र जो है अलग अलग, जैसे ऐं महाकाली का है, ह्रीं जो है वो महालक्ष्मी का है, और क्लीं महासरस्वती का है। जितने भी आविचारिक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक जो शक्तियां, जो असुरों के द्वारा देवताओं को परेशान करने के लिए उनको जो है तमाम तरह की जिस प्रकार की छद्म विद्याएं हैं, उन छद्म विद्याओं को के प्रभाव को या उसके कुप्रभाव को नष्ट करने की शक्ति जो है इस त्रिउच्च महाशक्तियों के बीज मंत्र के इस नवारण मंत्र से हो सकता है। और आपको करना क्या है, तो नवारण मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप करना है। और जप करने के पश्चात पीली सरसों और उसके साथ साथ में त्रिमधु यानी कि गाय का घी, गाय का देसी घी, उसके पश्चात जो है गुड़, और उसमें थोड़ा सा यदि संभव हो जाए तो शहद, और धान की जो लाई होती है वो लाई, इन सारी चीज़ों को मिला करके उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत जो है गूगल मिला दीजिए। और गूगल मिलाने के पश्चात जो है इन सभी हवन सामग्रियों को उसके पश्चात लोहवान यदि आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। और उसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी नवारण मंत्र से आपको जो है नियमित हवन करना है। आपको इस प्रकार से कम 2 माह आपको यह लगातार करना चाहिए। वैसे तो यदि आप करें तो एक वर्ष करें तो बहुत ही अच्छा होता है, व्यापार की स्थिति अच्छी हो जाती है, उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, देवी की उपासना है। किंतु जो अविचारिक जो शक्तियाँ है या किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई इस प्रकार का प्रयोग किया गया है जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता को विकलता और उच्चटित मन आपका हो गया है, पति पत्नी के बीच में संबंधों में दुराव और मनमुटाव आ गया है, व्यापारिक प्रतिष्ठान में आपस में ही
लोगों के बीच में इस प्रकार की जो है वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उसमें देवी उपासकों के द्वारा इस प्रकार का उपाय जो है करना चाहिए। यदि आप वर्ष पर्यंत करते हैं, यानी कि या अगर यदि आप जो है इसको चैत्र के नवरात्र से प्रारंभ करके यदि आप आश्विन के नवरात्र तक, नवमी तक यदि आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीच में एक आध बार कोई त्रुटिवश छूट जाए तो उसको भी नियमित मान लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि इस प्रकार का यदि आप कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर आपके जो है इस प्रकार की चीज़ों से, इस प्रकार की जो अप्रत्याशित जो घटनाएं जो घर में घट रही हैं या इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, उससे आपको राहत मिल जाएगा। आप एक बार करके देखिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। अब तीसरा मैं बता रहा हूँ, क्या होता है मित्रों कि कुछ कुछ ऐसे तांत्रिक और मांत्रिक जो प्रयोग जो लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं, वो जल्दी पकड़ में नहीं आते। यदि आप इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को यदि आप कोई जो है वास्तु यंत्र या इस प्रकार के यंत्र के माध्यम से यदि आप निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को यदि आप कहीं से नहीं जांच और उस पर जांच पड़ताल में यदि वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, निश्चित तौर पर, और लेकिन आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, जो जैसा कि हमने पहले बताया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं उसका आपको जो है उपाय बताऊँ। तो उसमें एक थोड़ा सा भिन्नता है, ये हनुमान जी और दुर्गा जी के इस जो है दो प्रयोगों के बाद जो तीसरा जो प्रयोग बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी भिन्न है। इसमें भैरवी तंत्र, भैरवी जो तंत्र है, उस भैरवी तंत्र में एक विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र का की जो है चर्चा हुई है, और विपरीत प्रत्यंगिरा के माध्यम से इस प्रकार के चीज़ों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ में मैं आपको और बता दूं कि यह जो है शत्रुओं के लिए बहुत ही शत्रु संहारक भी है यह प्रयोग। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग होते हैं, या विशेष रूप से जो महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं, जिनको जो है स्वयं की प्रभुसत्ता या साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा होती है, या इस प्रकार की उनकी मनोवृत्ति होती है, तो वो भी इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। किंतु अपने को उस नकारात्मकता मन में नहीं रखना है, बल्कि अपने को सकारात्मक, यानी कि अपना भला हो, अपने कार्य की जो है जो कार्य में अपने प्रगति हो, उन्नति हो, इसलिए आपको यह प्रयास करना। बाकी आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तंत्र का इसीलिए तंत्र जो है, इसीलिए मांत्रिक जो प्रयोग होते हैं वह उत्तम कहे जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मांत्रिक प्रयोग है। जो तांत्रिक जो प्रयोग होता है वह कहीं कहीं पर जो है इसमें हानियाँ भी होती हैं। लेकिन मैं जो आपको ये तीनों उपाय बता रहा हूँ, तीसरा बताने जा रहा हूँ, जिसमें कहीं से किसी प्रकार से किसी को भी हानि नहीं है, न आपको है न जो आपके ऊपर किया है उसको है। तो ये जो है तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो भैरवी तंत्र से लिया गया है। सबसे प्रथम तो आपको भैरवी जो तंत्र है उसमें के माध्यम से भद्रकाली का ध्यान करना चाहिए। टंकम कपालम डमरुं त्रिशूलं संबिभ्रति चंद्रकलावतंसा पिंगोर्ध्वकेशा सितभीमदंष्ट्रा भूयाद् विभूत्यै मम भद्रकाली। इस प्रकार से जो है भद्रकाली का ध्यान करते हुए मंत्र है, इस मंत्र का आपको जो एक मंत्र है मैं आप बोल रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जो है 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मंत्र है, और यह भैरवी तंत्र का विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र के अंतर्गत ये मंत्र है। और इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ये भी प्रक्रिया 21 दिन की प्रक्रिया है। 21 दिन नियमित आपको इस प्रक्रिया को करना चाहिए। अर्थात जो है विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र का 21 दिन तक आपको जप करना चाहिए, या उस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पूरा स्तोत्र का पाठ करें। यदि न संभव हो सके, बुक आती है, उसमें आप गूगल में आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, या कि दुकानों पर भी मिल जाता है। लेकिन आप स्तोत्र के बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप जो है जो मंत्र में बोल रहा हूँ, यह विपरीत प्रत्यंगिरा का ही मंत्र है। इस मंत्र का आपको जो है जप करना चाहिए 108 बार।
मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फे फट स्वाहा। पुनः आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपके पास पेन हो और आपके पास यदि कागज हो तो आप इसको नोट कर लें। एकदम स्पष्ट मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ मैं, आप इसको सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे रक्ष रक्ष मम शत्रून् भंजय भंजय फे, फ में एक मात्रा है, फे फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जो है 108 बार जप करना चाहिए। मित्रों, इस मंत्र को मैं जो है लिख करके और आपके उसमें इस वीडियो के नीचे मैं उसको डाल भी दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। डाल दिया उसको, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जप करने के पश्चात इसमें इस मंत्र का जप करने का 108 बार आपको जप करना चाहिए। और जप करने के पश्चात जो है उसके पश्चात काली मिर्च, लावा यानी कि वही धान का लावा या मखाना, जो ताल मखाना जो होता है वाइट जो सफ़ेद रंग का, उस वो मखाना, नमक और सरसों से जो है हवन करना चाहिए। यदि आप सरसों जो लाल वाला जो सरसों होता है उससे करें या पीली वाली सरसों से करें। अगर यदि इस प्रकार की अर्थात काली मिर्च, लावा, नमक और जो है सरसों से हवन करना चाहिए। यह विधान आप स्वयं न करके यदि आप किसी योग्य और गुरु के द्वारा, यदि वह दीक्षित किसी जो गुरु के से दीक्षा लिया हो ऐसे विद्वान के द्वारा यदि आप यह प्रयोग करते हैं और कराते हैं ज़्यादा अच्छा। चूँकि ये किसी प्रकार से कामनापरक जो अनुष्ठान होते हैं उन कामनापरक अनुष्ठानों में निश्चित तौर पर एक योग्य और विज्ञ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में यदि आप करते हैं तो आपके द्वारा त्रुटियां कम होने की संभावना रहती है। और त्रुटियों के पश्चात जो है जो उसका जो दुष्प्रभाव है आप उससे बच जाते हैं। इसलिए आप कोई भी प्रयोग करें तो उसमें आप जो है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो है किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लेना नितांत आवश्यक है। तो लेकिन उतारा वगैरह आपको करना है घर में, तो आप इस जो है काली मिर्च की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर जो है लाल मिर्च का प्रयोग करना है। लाल मिर्च, लावा, नमक और सरसों, इसके साथ साथ में यदि संभव हो सके तो आपको जो है एक सरपत की लकड़ी आती है, वो जो है वो घास है, तो उस सरपत जो है घास है उसको ले लें। नहीं यदि वो मिलता है तो किसी भी प्रकार से आप कुसा के टुकड़े को आप ले सकते हैं। और वह कुसा के टुकड़े को लेकर के और उससे जो है अपने जो आपका घर है, प्रतिष्ठान है, आप स्वयं यदि हैं तो शरीर का बाएं तरफ से जो है 7 बार नारियल, एक जो है पैसा और उसमें लोहे का इतना छोटा सा टुकड़ा या सिक्का रख ले, तो उससे जो है उतारा करके और उसके पश्चात इसको किसी बहते हुए नदी में आप इसको ले जा करके और प्रवाहित कर दें। ये जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है नियमित, यह प्रक्रिया आपको 21 दिन तक करना चाहिए। हाँ, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि 21 दिन तक ले जाकर के नारियल वहाँ प्रवाहित करना, तो बिल्कुल नहीं, यह अंतिम दिन करना है। अर्थात जो है उतारा जो है वह आपको जो है नियमित करना है। इस मंत्र का जप आपको नियमित करना है। यदि आप उतारा नियमित नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम रवि और मंगलवार को तो आप कर लिया करें। अब इसके पश्चात जो है रविवार मंगलवार को उतारा कर लिया करें, लेकिन जप जो है इस मंत्र का वह आपको प्रति अर्थात 21 दिन तक नियमित रूप से करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है उसको ले जा करके किसी बहते हुए जल में, या यदि नहीं उपलब्ध वहाँ पर नदी आसपास में है तो आपको जो है जा करके तालाब वगैरह में भी इसको प्रवाहित कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तीनों जो प्रयोग है, जो अविचारिक शक्तियों से बचने का जो ये प्रयोग है, यानी कि आपको मैं ये कह लिया जाए कि ये जो मैंने बताया है ये सब तीन अलग अलग प्रकार के कवच हैं, आप जिसके माध्यम से आप अपने आप को जो है
सुरक्षित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित जो है रख सकते हैं। तो इसको सबसे उत्कृष्ट जो है समय, यानी कि शुरुआत इसको कब किया जाए, तो मित्रों इसको शुरुआत जो है रविवार को यदि पुख्य नक्षत्र हो और उस दिन यदि आप प्रारंभ करते हैं तो बहुत सटीक और अत्यंत निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलता है। अर्थात रवि पुख्य योग हो या इसके पश्चात जो है गुरु पुख्य योग हो, इन दोनों समय पर यदि इस प्रकार के तीनों प्रयोगों को यदि प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर, और इसके पश्चात किसीवें दिन यदि जो हमने बताया है उस विधि को यदि आप करते हैं, निश्चित तौर पर आपको जो इसमें सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार से कोई नुकसान है ही नहीं, या अर्थात न इसमें आपका नुकसान है, न ही इसमें किसी सामने अर्थात जिसने प्रयोग आपके ऊपर किया है, जिसके निराकरण के लिए, निवारण के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं, तो न उसका नुकसान है। ये केवल अपने बचाव के लिए है, किसी के नुकसान के लिए नहीं है। तो इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चिंत होकर के हनुमान जी का, देवी दुर्गा और तीसरा भैरवी तंत्र के माध्यम से जो विपरीत प्रत्यंगिरा है, इस मंत्र का जो है आपको इस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि आपको स्तोत्र का अनुष्ठान करना है, नियमित करना है और शत्रु के संहार के लिए करना है, यदि विपरीत प्रत्यंगिरा का, तो उसमें मैं आपको जरूर ये बोलूँगा कि वह कार्य बिना गुरु के सामीप्यता और बिना गुरु से दीक्षा लिए और गुरु के सानिध्य में ही उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। किंतु यदि वही विपरीत प्रत्यंगिरा का प्रयोग यदि आप अपने सुरक्षा के लिए करते हैं, आप इस प्रकार के अविचारिक प्रयोगों से बचने के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई आपको गुरु दीक्षा या इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब इसके पश्चात आपके मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या यह स्थायी समाधान है? तो मित्रों बिल्कुल भी अस्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए आप सनातन धर्मावलंबियों से मेरा आग्रह है कि आप नियमित अपने घर में प्रत्येक जो है दिन, यदि हो सके, नहीं हो पाता है तो कम से कम प्रत्येक माह के पूर्णिमा को आप जो है किसी भी अपने इष्ट देव के निमित्त आप अपने घर में हवन जरूर किया करें। क्या होता है कि अग्निहोत्र जिस घर में होता हो, यानी अग्निहोत्र का मतलब होता है कि जिस घर में प्रत्येक जो है पूर्णिमा में को यदि हवन होता हो, निश्चित तौर पर वहाँ पर इस प्रकार की निगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा उस घर में, उस वास्तु के जो है घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ में एक और मैं आपको बताऊं कि अगर यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो मतलब संग्रह बन गया है, यानी कि उसका पिंड बन चुका है, औरा उसका बन गया है, और वो जो औरा वो टूट नहीं रहा है, खंडित तो होता जरूर है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद पुनः जो है वो बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर अर्थात वायु, इन 5 जो तत्व हैं, इन 5 तत्वों की निश्चित तौर पर बराबर हिस्सा उस घर के अंदर प्रवेश रहना चाहिए। यदि नहीं है, इसका मतलब नहीं हो रहा है, कहीं से कोई व्यवधान आ रहा है या कहीं से भेद हो रहा है, निश्चित तौर पर यह वास्तु दोष को जन्म देता है। और जब वास्तु दोष होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की, उस घर में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर होती है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आग्रह है आप सबसे कि, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे आपके एक शेयर मात्र से इस प्रकार की चीज़ों से जो लोग पीड़ित हैं उनको जो है इससे निजात मिल जाएगा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको करना है, मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं उसका उत्तर जरूर देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं आपको तो उसका उत्तर दूँ। तो आप इस प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो है यदि आपको जो है मन में आपके कोई शंका या कोई इस प्रकार का भ्रम हो कि इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत आपका, यानी कि जो करने वाला है उस कर्ता का कोई नुकसान हो रहा है या नुकसान हो सकता है,
तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी किसी का नुकसान नहीं करते। माँ जो है, माँ अपने बेटे का नुकसान कैसे कर सकती है? सभी प्रकार के प्रयोग भैरवी, यह भद्रकाली, माँ भद्रकाली वो भी माँ है, भद्र है, उसका नाम ही भद्र, जो कल्याण करने वाली है। वो भला अपने संतान का, अपने बच्चों का नुकसान कैसे कर सकते हैं? यदि कोई त्रुटि हो भी जाता है तो आप उसके लास्ट में जो है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मूत्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया। तो इस प्रकार से जो है यह दिव्यापराधन क्षमापन, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र है। इसका जरूर आपको जो है पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जो है क्षमा मांगना चाहिए। यद यानी कि इसके जो है उसके बाद ये है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, यदक्षर पदभ्रष्ट मात्राहीनम यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरी। हे माते नमस्कार है, प्रणाम है। हे हनुमान जी महाराज, आपके जो है शरण में हूँ। इस प्रकार से जो है उनसे क्षमा प्रार्थना मांगते हुए आप इस चीज़ को, इस प्रकार की यदि आपके मन में कोई शंका है तो उसका आपको इससे निजात मिल जाता है। और क्षमा भी मांगना ही चाहिए। कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटियाँ किसी न किसी के माध्यम से, चाहे आप सामान ला रहे हैं उसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं, आपने पाठ किया उसमें जो है मात्रिक और शाब्दिक कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके कार्य करने की जो मैंने आपको जो क्रमबद्ध बताया, जिस क्रमबद्धता से काम करने के लिए, वह क्रमबद्धता टूट गई हो, तो आदि चीज़ों में कोई न कोई त्रुटि संभव है कि होगा। और उस त्रुटि के लिए आपको अपने इष्ट देवता से क्षमा मांग ही लेना चाहिए। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं चाहिए कि इस प्रकार का जो है हमने कार्य किया, इससे कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो छोटे, आप तो जो है भक्त हैं, आप तो लोलुप हैं, आप तो बच्चे हैं उसके सामने। वह तो व्यापक जो है शक्ति है, और उस शक्ति के समक्ष आपके द्वारा त्रुटि का होना, आपके द्वारा गलतियों का होना, यह स्वाभाविक है। तो आप उनसे क्षमा मांग लें, और उसके पश्चात जो है इस कार्य को, जब भी आपके आसपास के मित्र या कोई इस प्रकार की वीडियो आपके रिलेशन में यदि हो रहा हो आसपास में, तो आप उनको ये उपाय बता सकते हैं, वो कर सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी लेना हो तो मैं भिलाई में रहता हूँ, आप आकर के जो है इससे संबंधित जो है आप मुझसे जानकारी भी ले सकते हैं। किंतु आप जो है ये जरूर ध्यान रखें कि यह जितने भी मंत्र, आविचारिक मंत्र हैं, यह किसी को नुकसानदेह नहीं है और शास्त्रीय है, प्रामाणिक है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।